आज के इस श्लोक में दो डाकुओं की कहानी सुनेंगे। डाकुओं की कहानी बड़ी अच्छी लगती है ना, लेकिन हमारे साथ वो ऐसा नहीं लगता है। कोई डाकू हमको लूट ले, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। ये राग और द्वेष, ये जीवात्मा के दो जाने पहचाने लुटेरे हैं, डाकू हैं। यही दोनों की कहानी आज हम इस श्लोक में कवर करेंगे। तो श्लोक इस तरह से है, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशं आगच्छेतौ हि अस्य परिपन्थिनौ। आप इस श्लोक में देख रहे हैं कि कई बार द्वेषौ व्यवस्थितौ आगच्छेतौ परिपन्थिनौ इस तरह से शब्द आया है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, पता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर और डबल होता है तब प्लूरल होता है। इसमें 2 होते हैं। जैसे 2 बालक हैं तो उनको क्या कहेंगे? बालकौ, 2 बालक हो गए। जैसे संस्कृत में ऐसा होता है, वह अगर है तो उसको सह कर सकते हैं। एक है सह तव, तव मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब, सह तव ते, ऐसा है। जहां पर 2 की बात की जाती है वहां पर इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे राग और द्वेष है, इनको क्या कहा गया? राग द्वेषौ व्यवस्थितौ परिपन्थिनौ, इस तरह से कहा गया। तो संस्कृत बड़ी सुंदर भाषा है, वैज्ञानिक है सब तरह से। तो जहां पर हमको 2 का प्रयोग करना होता है वहां पर इस तरह से बात लिखी जाती है। जैसे कृष्ण बलराम ऐसा है, राइट? तो चर्चा का जो केंद्र है, मुख्य बात यह है कि राग और द्वेष ये सरल शब्द हैं, हम अक्सर सुनते रहते हैं अपनी व्यवहार की भाषा में। राग को अगर हम और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो राग को कहते हैं आसक्ति। किसका राग बज रहा है? बंद कर दे। राग और द्वेष, इनसे भगवान हमको आगाह कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। इन डाकुओं से बचकर रहना है। मान लीजिए कि कोई बड़ा जंगल है और उस जंगल में कोई ट्रेवलर है, कोई यात्री है और उस जंगल के पार जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में उसको 2 डाकू मिल गए। तो डाकू क्या करता है? उसके पास जो संपत्ति है उसको छीनेगा, लूटेगा। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि यह भौतिक जगत एक जंगल है और इस जंगल में हम यहाँ पर हैं इस समय, और हमें इस जंगल से निकल करके इसके पार होकर के अपने घर जाना है, वापस वैकुंठ जाना है, भगवत धाम जाना है। लेकिन रास्ते में भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि ये 2 डाकू तुमको मिलेंगे, इनसे बच के रहना। ये दोनों लुटेरे हैं। ये क्या लुटेंगे? जीवात्मा के पास क्या है? जीवात्मा के पास असली धन क्या है? उसका दिव्य ज्ञान। उस ज्ञान को लूट लेंगे, और जब उस ज्ञान को छीन लेंगे तब जीवात्मा पुनः इसी जंगल में भटकता रहेगा। और इसी दिव्य ज्ञान के सहारे, इसी दिव्य ज्ञान के बल पर वह इस जंगल को पार करके अपने घर वापस लौट सकता है, भगवत धाम लौट सकता है। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने एक बात बताई थी कि जीवात्मा अपने स्वभाव बस या अपनी प्रकृति के बस अगर कर्म करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता है या कोई कर्म बंधन नहीं लगता। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अपने अपने स्वभाव में रह करके अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार जीव अगर कर्म करता है तो उसे कोई कर्म बंधन नहीं लगता या कोई पाप नहीं लगता। तो जब अपने हर जीव, संसार में हर जीव अपने स्वभाव बस या प्रकृति बस कर्म कर ही रहा है तो फिर कर्म बंधन या पाप में फंसने का प्रश्न कहाँ उठता है? लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, पाप तब लगता है या कर्म बंधन तब लगता है जब वह जीवात्मा राग या द्वेष, इन दोनों में से किसी एक के वशीभूत होकर कर्म करेगा तो पाप में फंस जाएगा, कर्म बंधन में फंस जाएगा। तो राग और द्वेष का जो मामला है वो कैसा है?
राग द्वेष रहते कहाँ हैं, इनका निवास स्थान कहाँ है, और हम कैसे इनके चंगुल में, कैसे इनके जाल में फंसते हैं, और कैसे हमसे कार्य करवाते हैं, कैसे कर्मबंधन तैयार करते हैं। तो पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। मुख्य बात यही ध्यान रखिए कि और ये राग और द्वेष रहते कहाँ है, इनका बेसिकली कई बार हम लोगों ने सोचा है कि इंद्रियां जीव की शत्रु है, इंद्रियों के विषय जीव के शत्रु है, परंतु बात ऐसी नहीं है। इंद्रियां शत्रु नहीं है, हमारे आंख कान नाक जीवा ये शत्रु नहीं है। इंद्रियों का जो विषय है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, यह शत्रु नहीं है। वास्तविक शत्रु क्या है, इंद्रियों के विषय में जो राग और द्वेष है वह वास्तविक शत्रु है। आज इस श्लोक में भगवान इसको रिवील कर रहे हैं, इसको प्रकट कर रहे हैं। इंद्रियां शत्रु नहीं है, इंद्रियों का विषय शत्रु नहीं है, इंद्रियों के विषय में जो राग और द्वेष नाम का जो गुण है वही जीवात्मा का असली शत्रु है। इसलिए भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि राग द्वेष व्यवस्थित हो, इनके वश में नहीं आना। तयोर न, उनके वश में, तयोर न वशम, उनके वश में, आगच्छेत, उनके वश में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि परिपंथी न, ये दोनों क्या है, लुटेरे हैं। पंथी का मतलब यात्री होता है, और परिपंथी का मतलब होता है जो यात्री को चारों ओर से घेर लेता है, चारों ओर से बांध लेते हैं। परिपंथीनों कहा गया है, दोनों के लिए यूज किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस विषय को बढ़ाते हैं कि इस श्लोक में भगवान बेसिकली दो मोटी मोटी शिक्षा दे रहे हैं। पहली शिक्षा यह है कि प्रत्येक इंद्रिय में अपने विषय के प्रति राग द्वेष रहता ही है, और इसकी व्यवस्था भी की गई। व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित का मतलब है कि कोई चीज को बहुत सजा के रखा गया है, बहुत क्रम से रखा गया है, एकदम निर्धारित किया गया, इसको बोलते हैं व्यवस्थित रखा गया, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया। तो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों में इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों में इंद्रियों के विषयों को व्यवस्थित रखा गया है। क्या रखा गया है? राग द्वेष। राग और द्वेष जो है यह इंद्रियों के विषयों में ऑलरेडी व्यवस्थित करके रखा ही गया है। हर जीवात्मा के इंद्रिय में ये राग द्वेष होते ही हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में, वहां पर जो जीवात्माएं हैं उनकी इंद्रियों में जो इंद्रिय विषय हैं उनमें और भौतिक जगत में जो हम जीवात्माएं हैं, हमारे इंद्रिय विषयों में जो राग द्वेष है, दोनों में फर्क क्या है, पहले उसको देखते हैं। तो हर इंद्रिय का अपना एक विषय होता है और उस विषय में राग द्वेष होता है। थोड़ा आप क्लियर करेंगे इसको। तो जैसे वैकुंठ जगत में देखें तो वहां पर जितनी भी जीवात्माएं हैं वो शुद्ध जीवात्माएं होती हैं, उनमें कोई कलमश नहीं होता। परंतु उनकी इंद्रियों में उनके जो इंद्रिय विषय है, इंद्रिय विषयों में जो राग और द्वेष है वह बिल्कुल शुद्ध है, उनका राग भी शुद्ध है, द्वेष तो होता नहीं वहां पे। उदाहरण के लिए जैसे थोड़ा समझे इसको कि एक हमारी इंद्रिय है, कान की इंद्रिय है, श्रोत, राइट, कान से हम सुनते हैं, श्रवण इंद्रिय। अब इसका जो, इसको अच्छा क्या लगता है, इसका राग किसमें होता है? कोई मधुर संगीत होता है, प्रिय शब्द होते हैं, कानों को सुनना अच्छा लगता है। तो जो प्रिय शब्द है वो कानों के लिए क्या है? राग है। और जो अप्रिय है, जो इसके लिए उल्टा है, जो थोड़ा कर्कश है, उसके लिए क्या है? द्वेष है। ऐसा है। उसी तरह से त्वचा है, हमारा जो टच है, स्पर्श, इसको, इसका जो राग है किसमें है? कोमल वस्तुओं को टच करने में, बिल्कुल सॉफ्ट। लेकिन जो कठोर वस्तुएं होती हैं इसके लिए क्या है? द्वेष है या त्वचा। उसी तरह से नेत्र है, नेत्र एक इंद्रिय है हमारी, ज्ञान इंद्रिय, और इसका इसका सब्जेक्ट क्या है? रूप। नेत्र क्या करता है? रूप को देखता है। तो जो अच्छा रूप है, जो सुंदर रूप है, जो आंखों को अच्छा लगता है, उसमें नेत्र का राग होता है। और जो अच्छा रूप नहीं होता, कुरूप होता है, उसमें नेत्र का द्वेष होता है, नेत्र इंद्रिय का। इसी तरह से जिह्वा, जिह्वा का शब्द, जिह्वा का सब्जेक्ट क्या है? रस, स्वाद। तो जो स्वादिष्ट वस्तुएं हैं उसमें जिह्वा का राग होता है, और जो कड़वी वस्तुएं होती हैं उसमें जिह्वा का द्वेष होता है। इसी तरह से हर इंद्रिय का
एक राग वाला सब्जेक्ट है और दूसरा द्वेष वाला सब्जेक्ट है। उसी तरह से घ्राण होता है, घ्राण मतलब नासिका, सूंघने वाली इंद्रिय जो स्मेलिंग, इसके लिए जो सुगंधित चीजें हैं, सुगंध है जिसमें फ्लावर सुगंधित होता है, वह उसमें नासिका का राग होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो दुर्गंध वाली चीजें होती हैं उसमें नासिका का क्या होता है, द्वेष होता है। तो वैकुंठ जगत की व्यवस्था भगवान ने ऐसा किया है कि वहां का वर्णन ऐसा मिलता है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय में बहुत विस्तार से वैकुंठ का वर्णन किया गया है। वैकुंठ में भी जीवात्माओं की इंद्रियां हैं, वहां भी पशु हैं, वहां भी पक्षी हैं, वहां भी वृक्ष हैं, वहां भी लोग हैं, परंतु उनकी इंद्रियों के जो विषय हैं वे सब बहुत शुद्ध है। वहां का शब्द जो है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कानों को अप्रिय लगे, जिसके प्रति इंद्रियों को द्वेष पैदा हो जाए। कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जो कानों को अच्छा न लगे, मधुर है। वहां के निवासी, वहां के पशु, मतलब वहां के पक्षी, वहां के भ्रमर, वहां के पेड़ सब कल्पवृक्ष हैं। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी जीव कुछ भी मांग सकता है उनसे। वहां का भोजन, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वहां पर कूड़ा करकट नहीं है, कोई कचरा नहीं है वैकुंठ में। तो वहां पर जीवात्माओं के जितने भी इंद्रियों के विषय हैं वे सब राग से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर यहाँ पर है कि जब वहां के जो निवासी हैं वे सब उन भोगों को भोगते हैं, परंतु अपने आप को भोक्ता नहीं मानते। वे कृष्ण को भोक्ता मानते हैं और अपने आप को क्या मानते हैं? सेवक मान करके भोगते हैं। यह भाव ही वैकुंठ जगत और भौतिक जगत को अलग करता है। तो वैकुंठ जगत में जो जीवात्माएं हैं, वहां पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें उनका राग है, परंतु उनके मन में मुख्य भाव यह चलता है कि भगवान कृष्ण भोक्ता है और हम इसके उपभोक्ता हैं। जैसे किसी महल में कोई राजा के सेवा में बहुत सारी वस्तुएं सुलभ होती है, लेकिन जो नौकर होते हैं, जो सेवक होते हैं, वे उसको डायरेक्ट नहीं भोग करके बल्कि प्रसाद के रूप में या परमिटेड चीजें जो होती है उसको भोगते हैं। तो सेवक भी उतना ही सुख भोगता है जितना राजा भोगता है, एक दृष्टि से देखा जाए। तो वैकुंठ में जितने निवासी हैं वे भी भगवान की तरह ही चिन्मय होते हैं, उनका शरीर भी सच्चिदानंद होता है, राइट। लेकिन पोटेंशियल अंतर होता है। तो जो इंद्रियों के विषय हैं और विषयों में जो राग और द्वेष है, यह शिक्षा, द्वेष वाली शिक्षा वैकुंठ में नहीं लागू होती, लेकिन भौतिक जगत में जो है ठीक इसका उल्टा है। तो भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं वे भौतिक जगत के लोगों के लिए, वैकुंठ में एक जरूरत नहीं वहां पे। भगवत गीता का जो विषय है वो क्या है कि पूरा रास्ता तय करना है हमको, हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हमको वैकुंठ जाना है। इस रास्ते में जो कुछ भी परेशानियां हैं, जो कुछ भी चुनौतियां हैं, यही भगवत गीता का मुख्य विषय है। और भगवत गीता उनके लिए है जो इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हैं, जो इच्छुक है उनके लिए, बाकी सबके लिए नहीं। तो पहली शिक्षा यही है कि मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए जो क्वालिफिकेशन हमको चाहिए, जो योग्यता चाहिए, वह भगवान यहाँ पर चेतावनी के रूप में दे रहे हैं कि तयो न बसम आगच्छे, तो उनके बस में नहीं आना चाहिए। किनके बस में नहीं आना चाहिए? राग और द्वेष के बस में नहीं आना चाहिए। तब यहाँ एक प्रश्न उठता है, अर्जुन शुरू में लड़ने से मना कर रहे थे, तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, कहीं तुम यह युद्ध जो है राग और द्वेष के कारण तो नहीं छोड़ रहे हो? तो भगवान कृष्ण का यह कहना है कि हम कोई भी कार्य इस भौतिक जगत में करें, क्योंकि भगवत गीता की शिक्षा भौतिक जगत में दी जा रही थी अर्जुन के माध्यम से, तो इस भौतिक जगत में हम कोई भी कार्य करें उसमें राग और द्वेष दोनों ही नहीं होना चाहिए। तो फिर होना क्या चाहिए? या तो हम राग के वशीभूत होकर काम करते हैं या तो द्वेष के वशीभूत काम करते हैं। लेकिन भगवत गीता की वंडरफुल शिक्षा यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तयोर न वशम आगच्छेत, तो इन दोनों के बस में नहीं आना है। ये दोनों ही लुटेरे हैं, दोनों ही तुमको लुटेंगे। हम प्राय हमारा यही स्वभाव होता है संसार में, हम किसी के प्रति अटैच्ड है और किसी के प्रति डिटैच नहीं है, एनवियस है। किसी के प्रति हमारा लगाव है और किसी के प्रति हमारी ईर्ष्या है। और यह राग और द्वेष
लगाव और ईर्ष्या दोनों ही खतरनाक हैं। तो भगवान करे दोनों से बच के रहो। लेकिन हम भौतिक जगत में कुछ उदाहरण देखते हैं कि भौतिक जगत का प्रत्येक व्यक्ति राग द्वेष के ही वशीभूत है, और बिल्कुल फैक्ट है, सत्य बात है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक नया नया कपल होता है, युवक युवती होते हैं, राइट। जैसे उनका मैरिज होता है तो युवती का जो सौंदर्य होता है वह युवक देखना चाहता है, या युवती उस युवक के सौंदर्य के प्रति आकर्षित रहती है, राइट। क्योंकि उनका जो स्पर्श है उसको इंद्रियों को सुख देता है। लेकिन ठीक उसी फैमिली में माता पिता की इंद्रियां उसको सुख नहीं देती है। उनको टच करना है, उनकी सेवा का त्याग भी कर देता है। कई बार पत्नी की सेवा में लग जाता है, लेकिन माता पिता की सेवा त्याग देता है, राइट। तो पत्नी की इंद्रियों में अटैच्ड है, राग है, लेकिन माता पिता की सेवा से उसको क्या है, द्वेष है। और बिल्कुल फैक्ट है, देखा गया है, सबके जीवन में होता है। तो इस संसार में हम जिसको प्रेम समझते हैं, वास्तव में वह प्रेम क्या है पता है? वह राग और द्वेष का मिक्स रूप है। इस संसार का जो प्रेम है क्या है? राग और द्वेष का मिक्स रूप है। प्रभुपाद जी सटीक उदाहरण बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कुछ एक लड़का या लड़की अपने माता पिता के परमिशन के बाहर जा करके, आजकल प्रेम विवाह बहुत बोलते हैं ना, लव मैरिज बहुत चलता है, बहुत फेल भी बहुत ज्यादा है। तो प्रेम विवाह जो होता है वह शुरू में शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी राग से शुरू होती है। जिस राग के कारण वह युवक और युवती आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वह राग शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही राग फिर क्या होता है, द्वेष में बदल जाता है। उसका परिणाम क्या होता है? डाइवर्स। और डाइवर्स के केस कितने ज्यादा है? बहुत सारे, राइट। आज की तारीख बहुत ज्यादा है। तो राग भी टिकता नहीं और द्वेष भी नहीं टिकता। तो राग और द्वेष जो है यह एक खतरनाक तत्व है संसार के लिए, खासतौर पर जीवात्मा के लिए, उसके लिए जो इस भौतिक जगत से पार जाना चाहता है। भौतिक जगत की तुलना एक जंगल से की गई है, और इस जंगल में क्या होता है पता है? कि हम किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, हमको उसका अंत नहीं दिखता। कुछ दूर जाते हैं फिर फंस जाते हैं, मतलब कुछ दूर राग का सहारा लेकर जाते हैं, फिर वहां फंस जाते हैं, फिर द्वेष का सहारा लेते हैं, फिर वहां फंस जाते हैं। जंगल भटकते रहते हैं, कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष, इससे राग उससे द्वेष, इस वस्तु से राग उस वस्तु से द्वेष, यहाँ से राग वहां से द्वेष। बस इस तरह से जीवात्मा जो है वो भटकता रहता है। भगवान कह रहे हैं कि दोनों के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। हमारे कार्य जो है इन राग द्वेष पर आधारित नहीं होने चाहिए। सेकंड लाइन में तय और न वसम आगच्छेत। तो स्त्री हो या पुरुष हो, हमारी इंद्रियों में खास चीजों के लिए खास अटैचमेंट है, खास राग है। सब बिल्कुल फैक्ट है। हमको अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा टच करना, अच्छा स्मेल करना, अच्छा स्वाद लेना, ये हमारी नेचुरल आदत है, नेचुरल टेंडेंसी हमारी है, नेचुरल गुण है हमारे अंदर। लेकिन जिनसे हमारा कोई आसक्ति नहीं है, उनके प्रति नेचुरल द्वेष भी होता है। जैसे हर व्यक्ति को इंद्रियों के जो विषय हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ठीक इनके विपरीत, जैसे तपस्या करना, तीर्थ यात्रा पे जाना, गुरु की आज्ञा पालन करना या शास्त्रों की आज्ञा पालन करना, उनके प्रति हमारे मन में द्वेष है, हम नहीं पालन करना चाहते। नेचुरल बात है, एक लगाव हो जाता है, साधक हो जाता है, टेस्ट होते हुए अलग बात है। शुरुआती दौर में उसको अच्छा नहीं लगता है, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, शास्त्रों का आदेश है सुबह जल्दी उठो, राइट। उसके प्रति हमें हमारे मन में द्वेष है, क्यों उठे, इस तरह से। तो अगली शिक्षा यह है कि हम राग द्वेष को अपने बस में, हमें राग द्वेष को अपने बस में करना चाहिए, न कि हम खुद राग द्वेष के बस में हो जाए। यह पॉइंट है। तो इसको थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं कि कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति जो है वह अपनी पत्नी से आसक्त न होकर के किसी पराई स्त्री में आसक्त हो जाता है। अपनी पत्नी से तो उसको क्या है, द्वेष है, लेकिन दूसरे की पत्नी से क्या है, उसको राग है। खतरनाक है नहीं, डेंजरस है। या ठीक स्त्री के ऊपर भी लागू होता है, अपने पति से द्वेष है और दूसरे के पति से राग है, ठीक वही बात उल्टी। तो दोनों ही खतरनाक स्थिति है। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय बोलते हैं। अर्ध कुकुटी न्याय समझते हैं? मुर्गी, कुकुटी मतलब मुर्गी होती है। अर्ध कुकुटी न्याय का अर्थ है कि जैसे
मुर्गी का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, अगला हिस्सा भोजन करती है, पिछला हिस्सा अंडे देती है, राइट? अंडे देने वाला हिस्सा सही है, लेकिन भोजन करने वाला हिस्सा जो है वो ठीक नहीं। तो अंडे देने वाले हिस्से से प्रति हमको क्या है? राग है, लेकिन जहां खाना खाते हैं उससे हम क्या है? द्वेष है। तो अर्धकुटी न्याय वाला रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। पत्नी तुम्हारी है, उसी से ही तुम राग रखो। ऐसा नहीं कि उससे तुमको राग नहीं है तो कहीं और दूसरी जगह राग लगा दो, राइट? यह डेंजरस स्थिति, ठीक दूसरे के ऊपर भी लागू होता है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अंदर आप किसी व्यक्ति से राग बढ़ा लेते हैं, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? दूसरे से द्वेष बढ़ जाएगा। तो राग बढ़ाना भी खतरनाक हो, दोनों इस तरह से खतरनाक है। मान लीजिए किसी भक्त से आप अटैच्ड हो गए, किसी डिवोटी से आपका बड़ा घनिष्ठ संबंध हो गए, इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? दूसरे भक्त से आप ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे। लेकिन भगवान यहाँ का क्या कर रहे हैं? तयोर न वशम आगच्छेत्। इन दोनों के बस में नहीं आना चाहिए, ये दोनों ही खतरनाक है। किसी एक से प्रेम बढ़ाने का मतलब है दूसरे के प्रति नफरत पैदा करना, और किसी एक से नफरत बढ़ाने का मतलब है किसी एक से बैलेंस करने की कोशिश मत करो। संसार ऐसे ही भरा पड़ा है। आप अपने देश से प्रेम करते हैं, बोलते हैं कि माई कंट्री फर्स्ट, तो दूसरा कंट्री सेकंड क्यों है? तुम्हारा कंट्री फर्स्ट क्यों होना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरा देश फर्स्ट, माई रिलीजन फर्स्ट, माई पीपल फर्स्ट। क्यों? बाकी लोग सेकंड थर्ड में है क्या? यह राग द्वेष का एक मिला जुला रूप दिखता है। हमारे लोग सबसे अच्छे हैं, तुम्हारे लोग मतलब क्या है? दूसरे लोग क्या है? पराया वाली बात है। तो जहां हम मैं और अपना ये वाली भाव लाते हैं, जरूर हम राग द्वेष वाली बात करेंगे। जैसे कहते मेरा पुत्र मेरी पुत्री बेस्ट है, तो दूसरे के पुत्र क्या है? सेकंड है। धृतराष्ट्र के पास यही प्रॉब्लम थी ना, वो बोलते मामा कहा पांडवस चाहिए, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जबकि वो राजा था, उसको राजा के रूप में भेद नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह राजा के रूप में अपने और पांडु के पुत्रों में भेद कर रहा था। अपने पुत्रों के प्रति राग है और पांडु के पुत्रों के प्रति आया ना बस में, राग द्वेष ने लूटा ना उसको। आप किसी ने कहीं राग करेंगे द्वेष करेंगे, जरूर लूट जाएंगे। लूटना दोनों तरह से है, क्योंकि दोनों ही डाकू हैं, दोनों ही लूटेंगे आपको। ये बड़ी चमत्कारिक बात है भगवत गीता। करें तो क्या करें? आप हरे कृष्ण मानते हैं, इसका मतलब नहीं कि बाकी से नफरत करने लगे। नहीं, ये पॉइंट नहीं है। जो लोग हैं दुनिया में कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, उनके प्रति आपको द्वेष नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप हरे कृष्णा जपते हैं, ऑल द बेस्ट, गुड। लेकिन इसका मतलब नहीं कि दूसरे साथ द्वेष कर। तयोर न वशम आगच्छेत्। कई बार ऐसा हमारे मन में आता है कि हम तो भक्त हैं, जो अभक्त हैं उनसे हम थोड़ी सी नफरत होती है, अच्छे नहीं है, बेकार के लोग हैं, राइट? एक द्वेष की भावना आती है, क्या है? थर्ड क्लास के लोग, फालतू लोग, हुआ ना द्वेष। आप उनके बस में आए कि नहीं है? और जैसे आप बस में आएंगे, द्वेष के बस में आएंगे, लुट जाएंगे। तो कैसी स्थिति है कि तयोर न वशम आगच्छेत्, राइट? अब थोड़ा भक्तों के जीवन कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए श्रवण हमारी इंद्रिय है, इंद्रियों की बात चल रही है, इंद्रियों के विषयों की बात चल रही है, और इंद्रियों के जो विषय है वो राग द्वेष की बात चल रही है, इसको सुनिए। जैसे हमारे पास कान है, मान लीजिए हम कृष्ण कॉन्शियस के फॉलोअर हैं या कृष्ण भक्ति मार्ग के अनुयायी, हमारे पास कान है। कान का शब्द है, कान का जो विषय है वो क्या है? सुनना, अच्छा है बुरा, अच्छा सुनेंगे तो राग होगा, बुरा सुनेंगे द्वेष होगा। अब कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी को क्या करना चाहिए? कीर्तन ही सुनना चाहिए, या ऐसा संगीत सुनना चाहिए जिसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन, जिसमें भगवान की महिमा गाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे सिंगर हैं जो अपना प्रभाव जमाने के लिए बहुत बढ़िया गाते हैं, लेकिन वो डिवोटी नहीं है, नॉन डिवोटी, प्रोफेशनल है, स्टेज पर धमाका मचा देंगे, तहलका मचा देंगे, लेकिन आप उनके सुन करके अगर सुनेंगे तो जरूर उनके प्रति आपको राग हो जाएगा, और जो लोग अच्छा नहीं गाते उनके प्रति क्या होगा? द्वेष हो जाएगा। आए ना बस में, किसी न किसी चक्कर में आ जाएंगे। तो जिससे आपकी कृष्ण भक्ति बढ़ती है, जिससे आपकी कृष्ण भक्ति का पोषण होता है, जिससे आपकी कृष्ण भक्ति बढ़ती है, वह आपके लिए बेस्ट है। ऐसा है। जैसे एक स्पर्श वाली बात करें, हमारी त्वचा है, टच वाली बात है। तो एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितमृत में, गौर किशोर दास बाबा जी नाम सुना आपने, हमारी परंपरा में वे दिन रात भक्ति करते थे, भगवान का नाम जपते थे, रात में भी उठकर नाम जपते थे, ठंडी में भी। तो किसी ने उनको कंबल दे दिया,
कि बाबा जी ठंडी को कंबल ओढ़ लिया करो, तो कंबल ओढ़ लिया, रात को नींद आ गई, कंबल ओढ़ने से क्या हो गई, नींद आ गई, और सो गए, माला नहीं जपी। दूसरे दिन उन्होंने कंबल उठाकर फेंक दिया, बोला ये मेरा शत्रु है, राइट। तो देखो कैसे एक कृष्ण का भक्त इंद्रियों का जो विषय है उसको कैसे हैंडल कर रहा है। कृष्ण भक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए, उसके लिए न कोई राग है न कोई द्वेष है, वो किसी के प्रति आसक्त नहीं है और किसी से द्वेष भी नहीं रखता, बशर्ते जो विषय है वह हमारी इंद्रियों को ऐसा डायरेक्शन करे कि वो कृष्ण भक्ति में सहायक हो, यह वाली बात है। जैसे नेत्र है, हमारे नेत्र है, नेत्रों का विषय क्या है, रूप। भक्त नाचते हैं, राइट, सारे भक्त नाचते हैं, माता पिता सब नाचते हैं मंदिर में, लेकिन आपके मन में कोई गलत भाव नहीं आता उनका नाच देख कर। लेकिन वही आप भड़काऊ डांस देख लीजिए, स्टेज पे देख लीजिए, डिस्को देख लीजिए, आपके मन में गलत भाव आने शुरू हो जाएंगे, राइट। इससे आपकी कृष्ण भक्ति नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो सकती है। इसलिए नेत्रों को क्या कीजिए, बचाइए, इनको बचाइए, इनको राग द्वेष से बचाइए। जैसे जीवा है, जीवा का विषय क्या है, रस, स्वाद चाहिए इसको, आपको खाना है, लेकिन गाइडलाइन क्या कहती है कि भगवान का भोग ही खाओ, प्रसाद खाओ। बाहर हो सकती है इससे बेटर चीज मिलती हो, आपके जीवा को पानी आ जाता हो, अरे खाना है किसी तरह, कैसे भी करके खाना है, आप उससे राग तो पैदा हो गया आपको ना। लेकिन जैसे ही आप किसी इंद्रिय के विषय के प्रति राग या द्वेष उत्पन्न करेंगे, वो आपके लिए खतरा है वहां पे। जैसे सूंघने वाली बात है, घ्राण इंद्रिय, हम एक एक इंद्रिय का एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोई भी वस्तु अगर भगवान के चरणों में अर्पित नहीं की गई है तो उसको सूंघ करके आप अपनी इंद्रिय तृप्ति मत कीजिए, नहीं तो आप बिना मतलब के उससे राग पैदा कर लेते। और 5 द्वेष भी सुन लीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लिटरेचर है, कोई ऐसा सॉन्ग है जहां पर भगवान के गुणों का वर्णन नहीं है, उनकी महिमा का गुणगान नहीं किया गया है, तो उसको आपको नहीं सुनना चाहिए। श्रवणेंद्रिय की बात की जाए, त्वचा की बात कही जा रही है, स्पर्श की बात। भगवान की सेवा में कई बार आपके स्किन को थोड़ा कष्ट भी हो, लेकिन सेवा का मामला है, भगवान को खुश करने की बात है, कर्तव्य निभाने की बात है, तो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे ठंडी में नहाना सुबह अच्छा नहीं लगता ना, या उठना अच्छा नहीं लगता, हमारी इंद्रियों को अच्छा लगे या ना लगे वो मामला नहीं है, भगवान की संतुष्टि जुड़ी हुई है, सेवा जुड़ा हुआ है, वो बड़ी बात है, ऐसा है। उसी तरह से नेत्र, आंख के अंधे तो नहीं हो सकते हम, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हर जगह भगवान के रूप का दर्शन करना चाहिए। जड़ जंगम स्थावर नहीं देखे, भगवान का अभिष्ट रूप देखना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में तो अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आंखों को ऐसा ट्रेंड करना चाहिए कि हमारी आंखें सब जगह भगवान के प्रकट विस्तार देखे, सब जीव के अंदर भगवान है, ऐसा देखने का प्रयास करें। वह नेत्रों की सार्थकता है, वहां राग द्वेष नहीं है। नहीं नहीं, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, वो मेरा वाला जो अटैचमेंट है ना, वही गड़बड़ है। बाकी तो कहावत है ना कि अपना बेटा और दूसरे की पत्नी हमेशा अच्छी लगती है, कितना भी चाहे हो, अपना बेटा कितना भी खराब अच्छा लगता है, दूसरे की पत्नी कितनी भी वो अच्छी लगती है, अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। तो ये इंद्रियों का दोष है। नेक्स्ट, जीवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कृष्ण कांसत लाइफ में। जीवा का मामला क्या है कि अगर जीवा का नेचर स्वभाव ऐसा है कि इसको हमेशा टेस्टी चाहिए, टेस्ट चाहिए, अगर टेस्ट नहीं है तो नहीं लेता। लेकिन प्रसाद ग्रहण के मामले में एक ऐसा एग्जांपल आता है कि अगर थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है, थोड़ा डिसटेस्ट भी है, लेकिन भगवान का प्रसाद है तो उसको अवश्य लेना चाहिए। वहां पर टेस्ट नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि भगवान को अर्पित हो चुका है ना, वो प्रसाद है, भगवान से अभिन्न है। वहां पर अपने जीवा का राग और द्वेष वाला मामला है कि हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको अच्छा लगता है इसलिए ले रहा हूँ, वहां अपना राग द्वेष का मामला बीच मत लाओ, क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद का सेवन करो, उसका सम्मान करो, प्रसाद की महिमा एक अलग है। एक उदाहरण देते हैं, जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी, नाम सुना? सर गोस्वामियों में से जमींदार के पुत्र थे उस जमाने में।
माता पिता को छोड़ करके भाग गए थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे। इनकी शादी की गई थी, इनकी पत्नी स्वर्ग की अप्सरा जैसी थी, लेकिन नहीं बांध सकी। और इनका जो राज्य था वो लक्ष्मी की तरह था, पूरा इंद्र के वैभव की तरह था। ठीक है, फिर भी रुके नहीं, भाग करके महाप्रभु की कंपनी में आए। और जगन्नाथपुरी में क्या हुआ पता है? जो महाप्रसाद चावल होता था वो अक्सर बच जाता था, छूट जाता था धोते समय, तो नाली में बह जाता था। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े बाप के बेटे, जमींदार के बेटे थे उस जमाने में, और बड़ा वैभव था इनका। इनके पिताजी, इनके चाचा दो भाई थे, दोनों में अकेले थे। नाली में से चावल निकाल करके धो करके उसको फिर वापस खाते थे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह से प्रसाद का सेवन करते थे। महाप्रभु तक ये बात पहुंची कि रघुनाथ ऐसे ऐसे प्रसाद खाता है, नाली में से निकाल करके चावल को धोकर फिर से खाता है उसको। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार इनके हाथ से छीन कर वो प्रसाद खाया वापस। तो हमें अपनी जिह्वा को अगर थोड़ा सा अनपैलेटेबल है या थोड़ा सा स्वाद के अनुरूप नहीं भी है, लेकिन प्रसाद की महिमा समझकर उसको खा रहे हैं, या राग द्वेष के वशीभूत होने वाली बात नहीं है। लेकिन हम जैसे न्यूफाइट या प्रैक्टिशनर के लिए हम हमेशा अपना कंफर्ट देखते हैं। प्रसाद कुछ भी बना है, हम उसमें देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वहां भी हमारा भेदभाव होता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। हमको अच्छा नहीं लगता मतलब कि हमारी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, हमारी इंद्रियों में इसके प्रति राग नहीं है, हमारी इंद्रियों में इसके प्रति द्वेष है, तो हम वहां प्रसाद में भी राग द्वेष का मामला ला ही देते हैं। यह ठीक बात नहीं। हम कहीं कहीं अपनी इंद्रियों के राग द्वेष के चक्कर पड़े। ये भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष तयोर न वसमागच्छेत, इनके चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। और ये दोनों ही जीवात्मा के शत्रु हैं। अंतिम में लिखा है तयोर ही परिपंथीनम, राग द्वेष जो है ये वास्तविक शत्रु है, इंद्रियों के विषयों में ही छिपे हैं। पंथी का मतलब होता है यात्री, और परिपंथी का मतलब होता है यात्री को चारों ओर से बांधने वाला। तो हमने शुरू में बताया कि हमारे पास जो असली संपत्ति क्या है, हमारा जो पता नहीं पूछते हैं क्या है तुम्हारे पास, क्या है, निकालो। जो डॉक्टर यही कहते हैं, निकालो माल कहाँ छिपा रखा है। नारद जी को रत्नाकर डॉक्टर जिसने घेरा था, बोला तुम्हारे पास वीणा है, इसको दे दो, वाल्मीकि जो बाद में बने। तो नारद जी ने पूछा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोला झोली माला है, इसमें कुछ माल छिपा हुआ है, इसको निकालो। बोले कुछ नहीं छिपा है। बांध दिया, घर जाके पूछा, पूरी कहानी आपको पता है कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो राग और द्वेष जो यहाँ पर प्रतीक के रूप में बताया जा रहा है कि ये जीवात्मा के असली संपत्ति के लुटेरे हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। भगवान यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे। हम किसी के भी चक्कर में आएंगे, वे जीवात्मा की दुर्गति कराएंगे। उदाहरण देखिए, आपने भरत महाराज का नाम सुना है? भरत महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके नाम इस देश का नाम आज भी भारतवर्ष है, राइट। भागवत के 8वें स्कंद की कथा आती है, 9वें स्कंद में। भरत महाराज ने अपना पूरा राज्य छोड़ा, पुत्र छोड़े, पत्नी छोड़े, और भरत महाराज जो है, उनके पिता का नाम क्या पता है? कोई बता सकता है? ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान के अंश हैं। उनके 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज है। इनके 81 भाई जो कर्मकांड के प्रणेता बने, 9 भाई जो थे 9 योगेंद्र बने, पूरे पृथ्वी पर ज्ञान योग का प्रचार किया। 100 भाइयों में से ज्येष्ठ भरत महाराज पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बना, पूरा राज्य छोड़ा, पत्नी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और जंगल में भगवान को पाने के लिए भजन स्टार्ट किए। सब कुछ छोड़ करके भगवान को पाने के लिए, इस जंगल से निकलने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए भजन प्रारंभ किया। वहां हुआ उनके साथ क्या हुआ पता है? एक हिरण के बच्चे में उनका राग हो गया, आसक्ति हो गई, राइट। और परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में कहीं हमारे आपकी दशा वैसी नहीं होने वाली। हमारे आपके पास भी बहुत सारे हिरण हिरणियां हैं, है कि नहीं? हम भी कहीं कहीं आसक्त हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंत में हम उनका ही चिंतन करते हुए शरीर छोड़े। उनका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो वही अंत में जो यम स्मरण भाव त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। तो हमें और आपको, हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। भरत महाराज जैसी चुनौती नहीं है। उन्होंने अपने राज्य को कैसे त्याग किया था पता है? भागवतम क्या लिखा है? उन्होंने अपने राज्य को मलवत त्याग किया था, मल की तरह त्याग दिया था।
फिर वापस देखना नहीं। लेकिन वहां जाकर के हालांकि भगवान ने उनके जीवन में घटना घटाकर के हमको चेतावनी दिया है कि एक साधारण इतना महाभागवत महाभाव के स्तर से होकर के पीछे गिर सकता है, हमारी आपकी स्थिति क्या हो सकती है। तो राग जो है ये खतरनाक है। किसी भी विषय में राग होना यह हमको अगले जन्म में हमारी स्थिति को बदल सकता है, पूरा खेल बदल सकता है। इसलिए कृष्ण भावना भावित के जो मेंबर हैं उनके सामने एक अच्छा मौका भी है और साथ साथ एक चुनौती भी है। इवन विद इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस, विद इन द सिस्टम, आप किसी चीज के प्रति बहुत, जैसे प्रभु हमको तो अहमदाबाद मंदिर ही बहुत अच्छा लगता है, बाकी मंदिर क्या है वो सब बेकार है। अच्छा लगना बुरा लगना राग द्वेष होना ये वही वाला मामला है। तय में वसन बहुत अच्छे नहीं, मुझे तो इंडियन भक्त अच्छे लगते हैं, फॉरेनर भक्त अच्छे नहीं लगते। क्यों भाई, उनके प्रति द्वेष क्यों द्वेष है उनके प्रति, राइट? किसी के प्रति राग या द्वेष यह तुम्हारे लिए लुटेरे वाला मामला, लूट लेंगे तुम। एक उदाहरण देखते हैं, एक द्वेष वाला उदाहरण, राग का उदाहरण आपने देखा एग्जाम्पल भरत महाराज का। इतने महान भक्त इतने बड़े स्तर से गिर सकते हैं। तो एक भागवत का 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में एक विद्याधर करके एक देवताओं की जाति होती है। देवताओं में एक जाति होती है विद्याधर, और गाने में बड़े निपुण होते हैं। इनकी जैसे देवताओं से छोटा नीचे अलग स्पीसीज है। एक सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था। वो एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अंगिरा गोत्र के ऋषि जो थे, अंगिरा गोत्र के ऋषियों को देख करके हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। और क्यों मजाक उड़ाने, उसके पीछे कारण क्या होता है? अंगिरा गोत्र के जो ऋषि थे थोड़ा देखने में कुरूप थे, देखने में अच्छे नहीं लगते थे। तो उनके कुरूप बाह्य स्वरूप को देख करके, उनके शरीर के आकार को देख करके मजाक बनाया, हंसा। तो अंगिरा गोत्र के ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया, इसका सर्प योनि में चले जाओ, अगला जीवन उसका सर्प योनि में चला गया। कहाँ विद्याधर था, कहाँ सर्प हो गया, राइट? तो जीवात्माओं का इस संसार से सुरक्षित निकल जाना, इसके लिए भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं कि इंद्रियों में ही हमारे राग द्वेष के विषय हैं। हमें किसी भी इंद्रिय के विषयों के प्रति राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए, इनके वश में नहीं आना चाहिए। तयो न वशम आगच्छेत। श्रील प्रभुपाद जी ने कहीं किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सीधी सी भाषा में क्या बोलते हैं मालूम है? न किसी से प्रेम, न किसी से नफरत। लेकिन इसका मतलब क्या है? जीरो हो जाना नहीं। हमारी सारी इंद्रियों का जो डाइवर्जन है, जो झुकाव है, वो भगवान के प्रति बस, ताकि अंत में भगवान ही हमको स्मरण आए, उनका नाम ही हमारे चेहरा पर, हमारे चित्त में घूमता है, जिसके बल पर हम इस संसार रूपी भयानक जंगल को पार कर सकें। और नहीं तो जंगल में भटकाने के लिए रास्ते मिल ही जाते हैं। जैसे कई बार लोग घर परिवार से उब करके साधु सन्यासी बनते हैं, राइट? लेकिन उससे बड़ा घर और बसा लेते हैं बाहर। देखा है ना, जो छोटा परिवार था 2-4 लोगों का, सैकड़ों परिवार बना लेते हैं और बोलते हैं मेरा परिवार है, बड़े दावे से खास करते हैं। तो उनके शिष्य उनसे प्रति राग रखते हैं और वे अपने अनुयायियों के प्रति राग रखते हैं। भगवत गीता के अनुसार दोनों ही गलत है। यह उनके पुनर्जन्म का कारण हो सकता है। क्यों इतना राग करना? द्वेष भी नहीं करना, न पाप न पुण्य, एक दिव्य अवस्था में आना चाहिए। तो अर्जुन के साथ जो स्थिति है, अर्जुन के मन में पांडवों के या कौरवों के प्रति या सामने वाले के प्रति द्वेष उतना नहीं था ना, राग के प्रति, राग के वशीभूत ही युद्ध करने से मना कर रहे थे शुरू में। हमारे गुरुजन हैं, रिश्तेदार हैं, ये लोग हैं, तो एक प्रकार का राग था उनका, प्रेम था उनसे प्रति। लेकिन वो भक्त की कमजोरी नहीं कही जा सकती, बल्कि भक्त की महानता है। एक भक्त जो होता है वह प्रॉपर रिस्पेक्ट देना जानता है, लेकिन भगवान ने उनके इस राग को क्या कहा? यह तुम्हारी कमजोरी है, इस कमजोरी को त्याग करके तुम अपना कर्तव्य करो। नहीं इसी राग के वशीभूत होकर के अगर तुम काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से परिपंथी ना, ये तुमको लूटेंगे। और अर्जुन के रूप में जो तुम्हारी कीर्ति है, अर्जुन के रूप में जो तुम्हारी फेम है, जो तुम्हारी प्रसिद्धि है, वो नष्ट हो जाएगी। तो एक मनुष्य के रूप में हम सभी को अक्सर देखें दुनिया में राग वाला मैटर जो है ना, बड़ा लोगों को अच्छा लगता है। माता पिता से बड़ा अटैच्ड है, फैमिली से बड़ा अटैच्ड है, बड़ा राग है,
नहीं नहीं, किसी भी प्रकार का राग ये हमें नीचे गिरा सकता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो स्वधर्म है, स्वधर्म में मरना ठीक है, लेकिन परधर्म भयावह है। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। स्वधर्म का मतलब हम समझते हैं अपना धर्म, अपनी जाति का धर्म, कुल का धर्म, ये सब धर्म। लेकिन सारे धर्मों की यही जो गीता का वक्ता है, उसी दिन उसी गीता में उसी ऑडियंस को लास्ट में क्या बोला है? सर्वधर्मान् परित्यज्य। यहाँ धर्म की बात कर रहे हैं, उधर सब परित्यज की बात कर रहे हैं। सेम है उसी गीता, सब धर्मों को परित्याग करने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मामेकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरे शरण में। तो यह बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत इम्पॉसिबल भी नहीं है इस संसार में इस मेंटालिटी को मेंटेन करना, इस चित्त को मेंटेन करना। आप रहिए संसार में, लेकिन हृदय में किसी के प्रति राग या द्वेष, राग को डेवलप करना आसान है, किसी के प्रति अटैच्ड हो जाना, लेकिन साथ साथ उसका बाय प्रोडक्ट भी पैरेलली चलता है ना, नफरत भी चलती रहती है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं हिंदू हिंदू हिंदू, क्यों भाई इतना हिंदू का नशा क्यों चढ़ा हुआ है? बाकी सब क्या है? नहीं नहीं, मैं वो प्रभुपाद जी ने कहा ना, ये सारी उपाधियां हैं तुम्हारी, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परम निर्मलम। मैं इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी गर्ल, गर्ल पावर। क्या है? एक स्त्री के शरीर से या पुरुष के शरीर से इतनी आसक्ति, इतना राग? गर्ल पावर है तो मनुष्य बॉय क्या है? पावरलेस है वो भी तो पावर ही है। ये सब फालतू चीजें जीवात्मा को राग, प्राउड टू बी इंडियन, क्यों? हेड टू बी फॉरेनर। जीवात्मा के लिए ये सब एक आवरण है, एक बाधा, अवरोधक है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा है। तो किसी भी भौतिक डेजिग्नेशन के पीछे मत पड़िए। आपकी आत्मा, हमारी जो आत्मा है वह दिव्य है, चिन्मय है, उसका स्वरूप बहुत अलग है। आत्मा के स्तर पे आना ही वास्तविक अंडरस्टैंडिंग है, वास्तविक अध्यात्म वहां से शुरू होता है। और जब तुम आत्मा होकर के आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर चलने वाला होकर के भी शरीर के आधार पर व्यवहार, शरीर के आधार पर सोच, शरीर के आधार पर भेदभाव, शरीर के आधार पर डीलिंग, शरीर के आधार पर रिएक्शन, शरीर के आधार पर एटीट्यूड डेवलप करना, ये सब फिर से देहात्म बुद्धि वाला मामला है। अर्जुन के साथ यही तो हुआ था, देहात्म बुद्धि के आधार पर बात कर रहे थे। भगवान ने कहा कुतस्तव आकाशमूलम, राइट? कचरा कहां से आएगा तुम्हारे मन में? कर्तव्य को कर्तव्य समझ के करो, बाकी इसका लाभ हानि, जस अपजस, इसका कोई कैलकुलेशन मत करो। सब फालतू चीजें हैं आत्मा के लिए। कई बार लोग पूछते हैं भक्ति करने से क्या मिलेगा? वही बिजनेस वाला माइंड, मिलना चाहिए कुछ, क्या मिलेगा? भक्ति अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान का नाम लेना ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अब इससे क्या तुमको चाहिए? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए तुमको? ऑलरेडी भगवान ने जीवन दे दिया है, लेकिन उनको चाहिए कुछ। अक्सर लोग कुछ चाहने के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध प्रेम चाहिए बस। गोपियों ने कुछ थोड़ी मांगा था भगवान से, वो असली प्रेम है। और भक्ति में जब प्रेम मैच्योर होता है तो वहां पर कुछ लेन देन वाला मामला नहीं रहता, वहां सिर्फ प्रेम, सुख। और भगवान इससे बड़ा प्रेमी, भगवान से बड़ा हितैषी, उनसे बड़ा रिटर्न देने वाला कोई नहीं मिलेगा। भगवान भी कहते हैं कि जो हमसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूं, जो हमसे नफरत करता है उससे नफरत करते हैं। यथा मां प्रपद्यन्ते नास्ति भजामि, ऐसा है। तो इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। राग द्वेष के बस में नहीं आना चाहिए। किसी कोई भी इंद्रिय, पांचों में से कोई एक इंद्रिय हमारा नाश कर सकती है, पता है? इन पांचों में से एक भी घोड़ा अगर दूसरी दिशा में ले गया तो पूरे रथ को गड्ढे में गिरा देगा। जैसे आपने सुना है ना, मछली पानी में रहती है लेकिन उसकी जिह्वा बस में नहीं है। वो मछली पकड़ने वाला ऐसे ऐसे हिलाता है ना, आटे की गोली डाल करके। पूरे तालाब में भोजन है लेकिन उसमें उसको ज्यादा रस दिखता है, फंस जाती है, टक करके बाहर निकालता है, ब्लड आता है, कट करके मार्केट में बेच देता है। जान खतरे में नहीं है। हिरन जो होता है म्यूजिक का बड़ा शौकीन होता है। जैसे ही शिकारी झाड़ के पीछे बैठ के म्यूजिक बजाता है, हिरन आंख बंद करता है और म्यूजिक सुनने मस्त होता है। शिकारी झाड़ के पीछे से तीर छोड़ करके घायल कर देते हैं, गया ना म्यूजिक सुनने के चक्कर में। पतंगा लाइट भी जाकर के जान दे देता है। इसी तरह से हाथी जो होता है, एक हथनी के पीछे भागता है, ऐसे पकड़ते हैं जंगल में उसको, ऐसे पकड़ते हैं, स्पर्श टच करके। हथनी उसको टच करके भागती है ना, हाथी उसके पीछे पागल होकर भागता है।
तो जब इन जीवात्माओं की एक एक इंद्रिय इनका जीवन समाप्त कर सकती है, इनका सर्वनाश कर सकती है, तो हमारी पांच की पांचों इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल है। और सोचिए हमारी क्या हालत होगी, हमारी क्या हालत होगी। तो हमें इन सब पर एक कृष्ण कॉन्शियस इतना पावरफुल प्रोसेस है ना, सब कुछ कंट्रोल है। आपको अलग से कोई सेपरेट एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आंखें कंट्रोल में है, ठाकुर जी को दर्शन करके तृप्त है, राइट। बाहर की कोई भी चमक दमक आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगी। थोड़े दिनों के बाद कोई भी फूड होगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी म्यूजिक होगा थोड़े दिनों बाद भजन कलाम कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बस थोड़े दिन की बात है, प्रैक्टिस करो, एक हायर टेस्ट डेवलप हो जाएगा ना, फिर अपने आप छूट जाएगा। यह कृष्ण भावना की अपनी अलग ब्यूटी है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।